दोस्तों नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर है कि 41 मजदूर जो उत्तरकाशी में सुरंग में फंस गए थे, उनको रेट माइनर्स ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह आपको मुख्यमंत्री और भारत सरकार के मंत्रियों की फोटो जो अंदर से मजदूर निकल रहे हैं, उनके साथ माला पहनाते हुए, शॉल उड़ाते हुए बहुत सारे लाइव टेलीकास्ट और फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे। लेकिन वो रेट माइनर्स कहाँ हैं, जिन्होंने इस पूरे जो राष्ट्रीय घटना हो रही थी, इसको सफलतापूर्वक कंक्लूड किया। क्या आपने किसी मंत्री के साथ उन रेट माइनर्स की ग्रुप फोटो देखी है? क्या आपने किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को उन रेट माइनर्स को माला पहनाते देखा है? क्या आपने उनको कहीं शॉल उड़ाते देखा है? क्या आपने रेट माइनर्स के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई अवार्ड घोषित होते देखा है? क्या हमने उनकी स्किल को रिकॉग्नाइज होते देखा है? क्या प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री ने उनके साथ बात करी? मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, क्योंकि जिन लोगों ने राष्ट्रीय आपदा को, जिसमें पूरा देश सुबह शाम टीवी चैनल्स लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, हमने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, पता नहीं कहां कहां से बुलाया। हमने पूरे देश की बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज वहां पहुंचाई। बड़े सी बड़ी मशीनों को एयरलिफ्ट किया गया, बाय रोड पहुंचाया गया, एम्बुलेंसेस का इंतजाम किया गया, टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए गए, जो जरूरत थी वो हमने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी काम ना आए। अल्टीमेटली जब वो मशीनें फेल हो गई, वो सारी तकनीकें फेल हो गई, तब हमें याद आई रेट माइनर्स की। और रेट माइनर्स ने ये काम अपनी कुशलता से और छोटे अपने औजारों से कर डाला और उन 41 मजदूरों को सुरक्षित वापस बाहर निकाला। और ये जो इतना बड़ा मीडिया में जो घटनाक्रम चल रहा था, उसको समाप्त किया। दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जिन रेट माइनर्स को हमने भुला दिया, किसी भी मंत्री और किसी भी बड़े आदमी के पास टाइम नहीं था कि जिन्होंने राष्ट्रीय आपदा में आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल भूमिका निभाई, उसके साथ मंत्रियों की ग्रुप फोटो क्यों नहीं है? क्या ये कारण है कि वो छोटे लोग हैं? क्या ये कारण है कि आपको रेट माइनर्स की स्किल को रिकॉग्नाइज करने में शर्म आ रही है? क्या ये इस बात का द्योतक है कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम में हमने अपनी स्किल्स को कहीं ना कहीं भुला दिया है और शायद यही कारण है कि आज हमें उनको रिकॉग्नाइज करने में शर्म आ रही है? दोस्तों, ये एक अकेला मुद्दा नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो इस देश ने भुला दिए हैं। जब ये देश सोने की चिड़िया था, उस समय मॉडर्न साइंस नहीं थी। तब हिंदुस्तान का स्किल था। आपने सुना होगा ढाका की मलमल। क्या आज कोई मशीन वो ढाका की मलमल बना पा रही है? लेकिन नहीं, वो था। आपने सुना होगा ताजमहल की कारीगरी। ना उस समय कैड मशीनें थी, ना कंप्यूटराइजेशन था, ना 3D प्रिंटिंग थी। आपने देखा किस तरह से ताजमहल बना। और ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत चीज अगर आपको देखनी है, आप साउथ इंडिया चले जाइए। वहां जो चोला टेम्पल्स हैं, मीनाक्षी टेम्पल है, ये जो सुंदर सुंदर हमारे जो भव्य, छोटे बड़े नहीं, भव्य जो तीर्थ स्थान हैं, जिनकी हमने इज्जत करना बंद कर दिया है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट को इतनी फुर्सत नहीं है कि मीनाक्षी टेम्पल और नटराज टेम्पल के आसपास की जगह को साफ सुथरा बनाया जाए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जाए। हम लोग सिर्फ अपनी राजनीति और अपने स्वार्थ तक सीमित रह गए। अगर ये देश एक समय जब सोने की चिड़िया था, दुनिया की सबसे ज्यादा स्किल हम लोगों के पास थी, और जिस समय राजा लोग थे, उन्होंने इस देश की संस्कृति और स्किल सेट्स को बचाया। लेकिन जब से हमें डेमोक्रेसी मिली है, तब से हमने उस पर ध्यान देना क्यों बंद कर दिया? क्या कारीगरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट राजनीति है? इस बात को सोचना होगा। क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि इस देश में हम लोग, जब तक दुनिया में कोई लिटरेचर इंग्लिश में छपा हुआ नहीं होता, तब तक हम उसको क्रेडिबल लिटरेचर नहीं मानते। जब तक कोई हमारे
साइंटिस्ट को या एक्सपर्ट को वेस्टर्न वर्ल्ड या डेवलप्ड वर्ल्ड में रिकॉग्निशन नहीं मिलता, तब तक हम उसको पद्मश्री नहीं देते, क्योंकि हमारे को अपने पे ही भरोसा नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। हम हमेशा दूसरों की एंडोर्समेंट का इंतजार करते रहते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि हम दूसरों की सफलता पे अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। आज लैंड माइनर्स ने, जो रेट माइनर्स थे, इन्होंने जब वर्कर्स को, जो फंसे हुए वर्कर्स थे, उनको जब बाहर निकाला, किसी ने उनको आगे रख के फोटो नहीं खिंचवाई। मंत्री जी और चीफ मिनिस्टर साहब ने लाइव टेलीकास्ट दिया, उनको माला पहनाते हुए, वहां से बातें करते हुए। अच्छी बात है, जो फंसे हुए लोग हैं उनका हालचाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने आपको ये फोटो खिंचवाने का मौका दिया उन वर्कर्स के साथ, वो कारीगर कहाँ है? वो स्किल सेट कहाँ है? दोस्तों, आज रेट माइनर्स की जरूरत पहले से ज्यादा है। मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं गाजा, जहां पे इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो जमीन के नीचे सुरंगें खोदी गई हैं, उसमें हमास के आतंकवादी आज भी सुरक्षित हैं। कारण वो सब के सब रेट माइनर्स। उन्होंने जमीनें खोद के अपना पूरा एस्टेब्लिशमेंट जमीन के नीचे बना दिया। और आज मॉडर्न वॉरफेयर में जब दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है, लेकिन वो एज ओल्ड जो टेक्निक है रेट माइनर्स की, जिसके कारण उन्होंने सुरंगें खोदी, उसके आगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी फेल हो गई। यही हमने उत्तरकाशी में देखा कि जब सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज फेल हो गई तो अल्टीमेटली रेट माइनर्स ही काम आए। तो क्या हमें एज ए समाज ऐसे स्किल सेट को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए? क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग के अंदर रेट माइनिंग के ऊपर पूरा कोर्स नहीं होना चाहिए? क्या जो वर्कर्स हमारे हाईवेज में काम कर रहे हैं, एनडीआरएफ के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनको हमें रेट माइनिंग की ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए? आपने कोल माइनिंग में इस पे प्रतिबंध लगा दिया, जो भी कारण थे, लेकिन क्या ये सिर्फ इसीलिए हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये कोल माइनिंग में इन्वॉल्व थी? क्या इस स्किल का जो इस्तेमाल है वो बाकी जगह नहीं हो सकता? कितनी जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, और क्या ये आखिरी एक्सीडेंट था? पूरी दुनिया में जब हम टनल्स का विस्तार कर रहे हैं, हिमालय में हम दुनिया भर की टनल्स बना रहे हैं, अपने हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, तो क्या वहां एक्सीडेंट्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जब आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, नेचर के अंदर अर्थक्वेक्स भी आएंगे। जिस तरह से ये बिल्डिंग या मलबा गिरा है या टनल कोलैप्स हुई हैं, आगे भी होंगी। अगर हम क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान नहीं देंगे तो जल्दी कोलैप्स होंगी। क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देंगे, प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे तो हो सकता है कम हो। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि रिस्क बिल्कुल जीरो हो गया और कभी नहीं होगा। जब हमें पता है कि ये रिस्क है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास स्किल सेट्स क्या है? क्या आप हर जगह बड़ी मशीनें भेज पाएंगे? शायद नहीं। आपको आने वाले दिनों में रेट माइनर्स की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, डिफेंस को भी पड़ेगी। अंडरग्राउंड आपको सिस्टम्स बनाने होंगे जहां पे मशीनों को आप नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि हर चीज सैटेलाइट से आज कैप्चर हो जाती है, तो आपको हो सकता है कि रेट माइनर्स की ज्यादा जरूरत पड़े। क्या हम इस स्किल को रिकॉग्नाइज करेंगे? क्या एनडीआरएफ इस स्किल को रिकॉग्नाइज करेगी? क्या हमारे सीएसआईआर के अंदर जहां माइनिंग में काम होता है, कहां वहां पे हम क्या रेट माइनिंग का एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड विद सेफ्टी गियर कोई कोर्स डेवलप करने का इंतजाम करेंगे? क्या रेट माइनर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव हो, इसके लिए क्या हम कोई टूल्स और टेक्निक्स डेवलप करेंगे? क्या जो हमारे आर्मी के अंदर जो हाई रेंज पे काम होता है, उनके लिए बंकर बनाने हैं, उनकी सुविधा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो बोरिंग करनी है, क्या वहां पे हम रेट माइनर्स का इंतजाम कर सकते हैं? कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जिस स्किल को हमने भुला दिया और किसी मंत्री को याद नहीं रहा कि हमें रेट माइनर्स को भी रिवॉर्ड देना है, जिसके कारण इस देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो समाप्त हुई। अगर हमने उन सब को भुला दिया तो हमसे ज्यादा स्वार्थी कौन होगा? बहुत आसान है फोटो खिंचवाना और क्रेडिट लेना, लेकिन उस स्किल को डेवलप करना, उस स्किल को रिकॉग्नाइज करना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए मानसिक रूप से हमें विकसित होना होगा।
हम शारीरिक रूप से, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर रूप से विकसित तो हो रहे हैं, मानसिक रूप से हम विकसित कब होंगे कि जिस आदमी ने काम किया हम उसको ड्यू क्रेडिट दें, हम उसका क्रेडिट ना छीने। इसके लिए मानसिक विकास होना जरूरी है। क्या हम लोगों ने समाज में वो मानसिक विकास कर लिया है? सोचिए जरा इसमें। दूसरी बात, एज ए समाज हम हमेशा रिएक्टिव हैं। एक्सीडेंट हुआ तो हम सारा इंतजाम करने लगे। क्या एनएचएआई को और गडकरी साहब की मंत्रालय को यह नहीं पता था कि जब आप इतना सारा माइनिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें सेफ्टी फीचर्स क्या हैं, कंटिजेंसी प्लान क्या था? अगर मान लीजिए कि आज तो चलो ये टनल बन रही थी, कल को बनी बनाई टनल जहां पे ट्रैफिक चल रहा हो, अगर अर्थक्वेक या किसी और कारण से अगर वो कोलैप्स होती है, उस स्थिति में रेस्क्यू मिशन क्या होगा? कहां से आप लोगों को बचा के निकाल पाएंगे? क्या इसका कोई कंटिजेंसी प्लान है? कहने का मतलब यह है कि जब आग लगती है तब हम लोग फायर ब्रिगेड ढूंढने निकलते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन में शायद कमीशन कम है, क्योंकि इसमें खर्चा कम होता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद सारे धन कुबेरों के दरवाजे खुल जाते हैं, जो चाहिए मंगाओ, जिस रेट पे चाहिए मंगाओ, बस कर दो। और उस समय सारे कानूनों को ताक पे रख दिया जाता है। उस समय कोई बजट नहीं देखता, क्योंकि जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उस समय टारगेट है, मिशन है, उसको पूरा करना है। लेकिन जब आप प्रिवेंटिव प्लानिंग की बात करते हो तो वहां दिमाग लगता है, वहां पे प्लानिंग चाहिए, लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। प्रिवेंशन पे कोई साइन नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको ये डर लगता है कि हमने जो प्रिवेंटिव मेजर लिए, अगर कल को ये कारगर नहीं हुए तो कौन जवाबदेह होगा? क्योंकि हम लोग शायद पूरा होमवर्क नहीं करते, हम अंदर से डरे हुए रहते हैं। और इसीलिए कोशिश ये करते हैं कि हमारे को सिर्फ सुविधाएं मिले, पावर मिले, लेकिन अकाउंटेबिलिटी हमसे ना पूछी जाए। क्या ऐसे हम विकसित देश बनेंगे? मोदी साहब कह रहे हैं कि हम 2047 तक देश को विकसित कर लेंगे। मानसिकता कैसे विकसित होगी? क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या सिर्फ पैसा? सिर्फ जीडीपी? क्या यही विकासशील विकसित देश की निशानी है? सोचना होगा। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? क्या रेट माइनर्स को अवार्ड और रिकॉग्निशन मिलना चाहिए या नहीं? क्या प्रधानमंत्री जी को उनको अपने घर पे बुला के सम्मानित करना चाहिए या नहीं? इस समय उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने उनको रिवार्ड और रिकॉग्निशन क्यों नहीं दिया? मंत्रियों ने उनके साथ ग्रुप फोटो क्यों नहीं खिंचवाई? क्योंकि मेरे को अभी तक तो कहीं नहीं दिखी। बाकी हर फोटो आ गई, लेकिन ये फोटो नहीं दिख रही। अगर आपके पास हो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस देश में सबसे बड़ा काम किया, अगर हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ये हम सबका फेलियर है। हमसे बड़ा फिर स्वार्थी कोई नहीं हुआ, और स्वार्थी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, खुशहाल नहीं हो सकता। आपका क्या कहना है दोस्तों? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, और तब तक शेयर करिए जब तक ये हर उस पॉलिसी मेकर और पॉलिटिशियन तक ना पहुंच जाए जो फोटो खिंचवाते हैं, क्रेडिट लेते हैं, लेकिन दूसरों को क्रेडिट नहीं देते, जिनके कारण वो आज वहां बैठे हैं या फोटो खिंचवा रहे हैं। इस देश में डेमोक्रेसी तभी आएगी, सही डेमोक्रेसी तभी आएगी, सही जमीन पे जो लोग स्किल सेट पे काम कर रहे हैं उनका रिकॉग्निशन तभी होगा जब हम सोशल मीडिया के साथ उनकी आवाज उठाएंगे। मेन लाइन मीडिया और सरकारी मीडिया नहीं उठाएगा, क्योंकि उनके एजेंडा फिक्स है। डेमोक्रेसी में सोशल मीडिया का रोल है, और जिन लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा उनकी आवाज उठाना भी सोशल मीडिया का ही काम है, आप और हमारा काम। हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।